सो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी कंटेंट इस तरीके से कवर करने में, और आपको भी बहुत ये चीज़ अच्छी लगी और बहुत फ्रूटफुल है। अब मैंने आज का जो सेशन रखा है तो कई प्रकार के अभी ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स न्यूज़ में हैं, तो वो 6-7 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिसर्च पेपर्स में पब्लिश होते रहते, तो इनमें नज़र बनी रहनी चाहिए। तो पहला टॉपिक है मिसिसिपी मड रिवील्स सीक्रेट ऑफ एंटार्क्टिक एंशियंट एक्सपेंशन। ये एक टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे ये याद रखना, मिसिसिपी मड रिवील्स सीक्रेट ऑफ एंटार्क्टिक एंशियंट एक्सपेंशन। देन यू हैव दिस इज़ देयर। अब यहाँ पे देखो कि पहली चीज़ तो हमें क्या पता होना चाहिए कि अच्छा मिसिसिपी रिवर, तो मिसिसिपी रिवर है कहाँ पे? तो मिसिसिपी रिवर बेसिकली ये एक प्राइमरी रिवर है एंड ये सेकेंड लॉन्ग रिवर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये इतना याद रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका मिसिसिपी रिवर हो गई, और ये आपका इस रीजन पे आके ये रिवर आके मिलती है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म मेंशन्ड है, दैट इज क्लूज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मेजर आइस शीट्स ऑन द अंटार्कटिका हैव बीन फाउंड इन मड कोर्स। तो कि अंटार्कटिका का जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, जो अंटार्कटिका रीजन की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में अंटार्कटिका शीट के फॉर्मेशन का जो एक प्रकार से क्लू है, तो इसको कैसे पता चला? मिसिसिपी रिवर का जो कोर है उसको थोड़ा सा खोदा गया एंड यहाँ पे मेजर एक क्लाइमेटिक कूलिंग इवेंट हुआ था, इसके बारे में पता चला है। तो उसको समटाइम्स नोन एज ग्रांड कोपर। तो अगर आपसे पूछे कि अच्छा देखो ये शब्द मेंशन्ड है तो ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये बेसिकली एक क्लाइमेट कूलिंग इवेंट है जो कि हुआ था बहुत समय पहले। ये क्लाइमेट कूलिंग इवेंट है जो आपका हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है वो मिसिसिपी रिवर के ऊपर है, दैट यू शुड नो कि मिसिसिपी रिवर आपका लोकेटेड कहाँ है एंड सेकेंड लॉन्ग स्ट्रेट रिवर ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसका जो ट्रेडिशनल जो आपका है दैट इज़ लेक इथास्का करके है, ये लोकेटेड है एंड है ना। तो ये भी याद रखना, मिसिसिपी रिवर का जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है। तो इधर देखो, ये इधर देखोगे ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक, अभी इस समय बहुत ज़्यादा हर जगह आग लग रही है, मतलब सच में आग लग रही है इन द सेंस। अभी क्यों है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप देखो हवाई का मॉवी आइलैंड कल मैंने आपको पढ़ाया वहाँ, फिर स्पेन का एक आइलैंड पढ़ाया था, कमेंट सेक्शन बताओ कौन सा है वो। तो एक वो आइलैंड था, वहाँ पे भी आग लगी है। तो ये सब इतने सारे आइलैंड से यहाँ पे इतनी आग लग रही है। अभी कनाडा में देखो, यूएस में देखो, ये सब जगहों पे आग लगी, वाइल्ड फायर टाइप स्थिति बन रही है। तो येलो नाइफ सिटी है, तो जैसे ये सिटी न्यूज़ में है, कई बार जो सिटीज़ हैं ये न्यूज़ में रहती हैं, तो पता होना चाहिए सिटी के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ येलो नाइफ के बारे में, येलो नाइफ सिटी। तो ये आपको पता, येलो नाइफ सिटी बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? ये कनाडा के नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी के अंदर आपका लोकेटेड है। तो एक लेक है, ग्रेट स्लेव लेक, इसके किनारे पे है ये। अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो ये कनाडा है और यहाँ पे आपको ये येलो नाइफ करके एक शहर है। अब ये जैसे इस तरीके की आग लगी हुई है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 शहर है कनाडा की जो इस समय न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है, एक तो येलो नाइफ है, येलो नाइफ फायर एक तरफ आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो ये एक कैलवाना करके जगह है ना, ये इसको नोट कर लो, दैट इज़ कैलवाना। तो ये एक आपका बन जाता था। ये सिटी है साउथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। तो मतलब सिटी और इतने में नहीं जाना, बट ये ध्यान में रखना है कि कैलोवाना रिसेंटली कैलोवाना न्यूज़ में था। तो कैलोवाना कौन है, मतलब क्या है? तो कैलोवाना बेसिकली अगर आप देखोगे, इट इज़ बेसिकली कैलोवाना एक शहर है, जगह है जो कि लोकेटेड है कनाडा के अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, चैनल को आप लोग को बढ़ाना है या आपकी जिम्मेदारी है? मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी तरीके से कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी है अच्छे जितने भी सीरियस लोग हैं वो जुड़े और अपनी तैयारी कर रहे हैं, साथ में मिलकर करें। मैं जो जिम्मेदारी आपके लिए ले रहा हूँ वो है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और जोग्राफी के जो डायनामिक टॉपिक्स हैं और जो स्टैटिक के कंसेप्ट हैं, वो सब मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। एक ई बुक मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जल्द से जल्द वो ई बुक प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको मैं आपके तक पहुंचाऊंगा। कैसे, उसका क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करके ही करूंगा।
और उस ई बुक में लगभग 2000 प्रश्न होंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से, है ना, जनवरी से लेके और जुलाई तक के, जो हमारे प्रीलिम्स में भी हम डिस्कस करते हैं, आप जम के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक और उसको फर्दर, जब आप ये जनवरी से जुलाई कर लेंगे, फिर फर्दर में आपको और भी लगभग हम लोग 1.5 साल का कंटेंट साथ लेकर चलेंगे कि जब आप प्रीलिम्स दो तो ये डायनेमिक टॉपिक्स का इतना प्रैक्टिस आपके हो जाए कि आप बढ़िया अराउंड 110 प्लस स्कोर करो जीएस पेपर 1 के अंदर, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक है जिसका नाम है हिलारी पाउंड्स, ये सदर्न कैलिफोर्निया विथ हैवी रेन फ्लैश फ्लडिंग। तो ये देखने को मिल रहा है कैलिफोर्निया के रीजन में, ये आपका आया है, ये साइक्लोन आया है। अब देखो जनरली ये नहीं पूछते कौन सा साइक्लोन कहाँ पे आया है। अब देखो एक ये याद रखना कि एक जगह है जिसका नाम है बाजा, ये ज्योग्राफी में आप लिख लो, बाजा पेनिनसुला न्यूज़ में। तो बाजा पेनिनसुला, तो बाजा पेनिनसुला बेसिकली आपको पता होना चाहिए वेयर इट इज़ लोकेटेड। तो ये मैक्सिको की बाजा पेनिनसुला पे, ये बाजा पेनिनसुला मैक्सिको के अंदर आपका लोकेटेड है। अब दूसरी चीज़ आपको समझना है कि ये एक शब्द मेंशन किया है, दैट इज़ वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। द टर्म इज दैट इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जनरली देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके, जैसे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेटर के पास मतलब आगे थोड़ा सा जाओ ऐसे 23 डिग्री हाफ नॉर्थ साउथ में दोनों तरफ, 5 डिग्री जैसे लगभग अगर आप देखो, तो अगर आप 5 डिग्री लगभग आप देखो 5 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर के, वहाँ पे साइक्लोन्स नहीं बनते। क्यों? क्योंकि एक फोर्स होता है जिसे हम कोरियोलिसिस फोर्स बोलते हैं। तो कोरियोलिसिस फोर्स आपका मिनिमम या प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस यहाँ पे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, जैसे अगर आप देखोगे उसके बियॉन्ड का जो रीजन है यहाँ तक 23.5 नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे इस रीजन की अगर हम बात करें तो इस रीजन पे साइक्लोन्स बनते हैं। तो जैसे मान लो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक कंडीशन जो आपके लिए बनती है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस का लगभग टेम्परेचर, और लगभग जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, ये 2 चीज़ें ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए चाहिए होती हैं। अब जो अलग अलग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, जैसे इधर बनेगा इसे हम हरिकेन्स बोलेंगे, इधर बोलेंगे तो ये टाइफून्स बोलेंगे, इधर जो बनेगा वो साइक्लोन्स बनेगा, ठीक है। इधर आपका साइक्लोन, इधर टाइफून है, इधर हरिकेन्स जो है, इधर भी हरिकेन्स है। तो ये पैसिफिक ओशन में इधर हरिकेन, इधर पैसिफिक ओशन में हरिकेन्स, इधर जो है वो टाइफून्स है, ठीक है। ये जो टाइफून्स की अगर बात की जाए तो वो टाइफून्स की है ना, तो टाइफून्स है आपका, इधर साइक्लोन्स है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना। तो जैसे मान लो ये पूरा मैप है, थोड़ा क्लियर नहीं होगा, इसको छोटा कर लेते हैं। तो जैसे ये आपका एशिया है, अफ्रीका है, तो इधर आपके टाइफून्स बनेंगे, इधर हरिकेन्स, यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में आपके जो आपके साइक्लोन्स जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस डीजल इन द लेट समर हीट डोम। तो एक कंसेप्ट ज्योग्राफी का आता है हीट डोम। देखो सेशन को लाइक जरूर से करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। ये प्रयास है, तो इस प्रयास में सभी को, जितने लोग सेशन देखो ना, सब को एक एक कमेंट करना है, ये जिम्मेदारी है आपकी। आपकी जो फीस है, जो फीस आपको पे करनी है सेशन को देखने की, एक पहले सब लोग कमेंट कब सेशन अटेंड करते हो इतना मेंशन कर दो, अपना नाम मेंशन कर दो और कब कर, सबको एक एक कमेंट करना है। देखो कमेंट करने में कोई वो नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है क्योंकि बहुत नया चैनल है। तो ये सब आपके पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है इसमें। और जब आप कमेंट करोगे, सेशन को लाइक करोगे, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, और विजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो और स्टूडेंट्स भी जो है वो भी इसके बारे में अवेयर होंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहेगा, इतना मेहनत करके सेशन को रिकॉर्ड करना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। मेहनत मेरे लेवल पे है, वो मैं आपका कर रहा हूँ। तो हीट डोम की बात करोगे तो कोई कंसेप्ट हीट डोम का है, काफ़ी न्यूज़ में है। तो जैसे जनरली हीट डोम में क्या होता है कि ये हीट डोम की वजह से हीट वेव्स की स्थिति बनती है। हीट वेव्स की जो स्थिति है वो आपकी फॉर्मेशन होती है, हीट वेव्स जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मान लो ये अगर आप देखोगे, जैसे मान लो गर्म हवाएं इस तरीके से ऊपर जा रही हैं, ये हवाएं गर्म ऊपर जाती हैं। अब ये गर्म हवाएं अगर मान लो ऊपर की तरफ जा रही हैं और ऊपर से ठंडी हवाएं सेटल कर रही हैं, ठंडी हवाएं ऊपर से क्या कर रही हैं, सेटल कर रही हैं। इन गर्म हवाओं का जो है बेसिकली अगर आप देखो तो ये गर्म हवाएं जो है, ये जो गर्म हवाएं एक प्रकार से इस तरीके से ट्रैप कर जाती हैं। तो ठंडी हवाएं इन गर्म हवाओं को ट्रैप कर लेती है। जो ठंडी हवाएं हैं, ये जो ठंडी हवाएं हैं, या आप कह सकते हो हाई प्रेशर में जो चीज़ें सेटल हो रही हैं, ये
गर्म हवाओं को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या होता है, गर्म हवाएं यहाँ पे ट्रैप्ड रहती हैं, तो ये एक डोम बना लेता है जिसे हम कहते हैं हीट डोम। तो जो भी एरिया होगा यहाँ बहुत गर्मी पड़ेगी, क्योंकि देखो गर्म हवाएं ट्रैप रहेंगी कुछ समय तक, ठंडी हवाएं सेटल कर रही हैं इधर से, और जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं। तो ये हीट डोम का होता है। तो हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में वार्म एयर को और नीचे प्रेशराइज करता है। वार्म एयर जो है बिल्ड होता है, जो कंडीशंस है उस वजह से अगर देखेंगे तो जो वार्म एयर है वो आपकी बिल्ड होती है, और एयर फर्दर कंप्रेस होती चली जाती है। अगर आप देखो तो एयर भी फर्दर कंप्रेस होती चली जाती है नीचे की तरफ। तो जैसे मान लो एक गुब्बारा है, गुब्बारे को हाथ से प्रेस करोगे तो नीचे नीचे वो दबता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो स्थिति से हम हीट डोम शब्द इसके लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंसेप्ट है डी ग्रोथ का। इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंसेप्ट होता है डी ग्रोथ का, इस पर भी एक आया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो डी ग्रोथ है ये क्या मतलब, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप प्रोडक्शन कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस करते हो। मतलब जैसे अब हम जम के लगे हैं कि आदमी आगे बढ़े, पता नहीं कहाँ आगे बढ़ के जाना चाहते हैं हम लोग, लेकिन इतना जम के हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम वी वांट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व करना चाहते हैं। तो ये जो कंजर्व करना चाहते हैं प्लस कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये जो है जिससे कि एनवायरनमेंट कम से कम डैमेज करे, तो ये जो स्थिति है इसे हम डी ग्रोथ बोलते हैं। ये जो स्थिति है इसी को हम वी कॉल इट एज डी ग्रोथ, ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वाडोर वोट्स टू हॉल्ट एंड ऑयल ड्रिलिंग। तो अगर आपसे पूछे कि हाल में ही अमेजन रिजर्व में ऑयल ड्रिलिंग को हॉल्ट करने के लिए किस कंट्री ने वोट किया था, तो उसका नाम है दैट इज़ इक्वाडोर। इक्वाडोर ने ये आपका वोट किया था, ठीक है। तो इसमें देखो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, इसके अलावा प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट के रूप में होंगे वो मैं आपको PDF ई बुक के फॉर्म में प्रोवाइड किया करूँगा, ठीक है। उसके अलावा हिंदू का सेशन होता है तो उसमें सारी चीज़ें कवर होती है। इतना बहुत है, इतना। अब अगर आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बहुत ज़्यादा करोगे तो वो भी सही नहीं है। मतलब आपको भी ध्यान में रखना है कि एक जो रिसोर्सेस हम कवर करें दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको अपने जो भी समय बचता है स्टैटिक पे फोकस करो, स्टैटिक पार्ट पे आपको फोकस करना। और अगर आप वन लाइनर टाइप क्विज टाइप क्वेश्चंस करने जाओगे कहीं पे तो फिर उनका कंटेंट तो देखो कवर हम नहीं कर रहे हैं। मतलब वन लाइनर टाइप कोई कि वो प्रधानमंत्री वहाँ गए तो जगह का नाम क्या था, इस टाइप की हम, क्योंकि वो UPSC के लिए ज़रूरत नहीं है। और मान लो आप कोई फैक्चुअल चीज़ कवर करते हो ना, तो उस फैक्चुअल चीज़ के पीछे डेली बेसिस में आपको परेशान नहीं होना। कोई भी छोटी मोटी मैगजीन लेकर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो आप बिल्कुल कोई भी छोटी मोटी मैगजीन लेके उसमें वन लाइनर टाइप का कंटेंट आता है वो आप कवर कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है वहाँ कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इससे आपके जो देखो जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के एडवांस लेवल के वो भी साथ में हम कवर करते जा रहे हैं। तो आज ज्योग्राफी स्पेशल सेशन था। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट सबको करना है। कमेंट अगर आप 100 लोग भी देखते हो ना, 100 कमेंट होने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।